वेलकम टू आर्यवर्थ रिएक्ट्स। मैं गौरव आपके सामने बहुत दिनों बाद हुई ब्रो का जो रोस्ट होता है वो लेके आया हूँ। और इस बार पाकिस्तान नहीं है, इस बार कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कहीं फॉरेन देश में बैठे हुए भारत की बुराई करते हैं। ठीक है, एक पार्टी से आप सहमत नहीं है, उनके आइडियोलॉजी से आप सहमत नहीं है, लेकिन उसको क्रिटिसाइज करते करते मौकरी करने लगते हैं, अपमानित करने लगते हैं अपने देश की। तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को और इसमें क्या बताया गया है, इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, इससे हमारे चैनल को बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है और साथ में पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले ट्वी ब्रो का और उसके बाद बातें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मोदी नहीं, कोई भी और, इसलिए राहुल गांधी। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? जी हाँ। दिल से क्या लग रहा है, राहुल बनेंगे पीएम? आप तो हंस रहे हैं। असंभव है। वो इन दिनों इस लोडू ने बीजेपी के खिलाफ ऐसा हल्ला मचाया हुआ है मानो यूट्यूब पर वीडियो डालकर ये हिंदुस्तान की सरकार ही बदल देगा। शायद ही ऐसा कोई चुनावी चरण गया होगा जिससे पहले बंदे ने बीजेपी के खिलाफ वीडियो न डाला हो और इसकी हर वीडियो में बकचोदी। देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है। क्या हमारी जुडिशरी को आजाद कहा भी जा सकता है? कांग्रेस पार्टी को यहाँ अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। अच्छा, मतलब अब यहाँ बंदा कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहा है और कल तक यही बंदा कांग्रेस के लिए कहता आ रहा था। अगर लोग 15 साल में भी कन्विंस नहीं हो पाए राहुल गांधी के लिए वोट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो आगे आने वाले टाइम में कभी भी कन्विंस हो पाए। तो मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ। और आज कांग्रेस समर्थक इस बंदे को अपना बाप बनाए घूम रहे हैं, जबकि ये बंदा पहले ही क्लियर कर चुका है। राहुल गांधी कितने भी अच्छे इंसान हो सकते हैं, उन्होंने कितनी भी अच्छी कैंपेन रन करी हो, सच्चाई ये है कि देश की जनता उन्हें पीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहती। अब भाई ये मत सोचने लग जाना मैं कांग्रेसियों को पेल रहा हूँ। अपना फोकस अब भी इस लोडू पर है जो कुछ दिनों पहले तक कहता फिर रहा था, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था, ना कभी था। अच्छा, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। भाई ये है इस बहन के घोड़े की सच्चाई। बंदा एक तरफ किसी पार्टी का मेंबर होने से साफ इनकार करता है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रचारक बना बैठा है। मेरे साथ मौजूद हैं आतिशी जी, ये हैं दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी। दिल्ली के सरकारी स्कूल, मैं ऐसे ही एक इनके मॉडल स्कूल के पीछे खड़ा हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी के इतने संपर्क में रहने के बावजूद भी बंदे का कहना होता है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था। समझा क्या मेरे को? भाई यही वजह है कि बंदा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अपना आपा खो बैठा है। बंदा बैक टू बैक मोदी जी के खिलाफ वीडियो डाल रहा है और ये सपोर्ट किसको कर रहा है? मुझे बिल्कुल नफरत थी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मीडिया और टीवी चैनलों में यही दिखाया जाता था। वो तो बाद में चलकर ही था कि मुझे पता चला कि किस हद तक ये मीडिया बिक सकता है। अब भाई तुम्हें क्या लगता है इसकी कांग्रेस के लिए नफरत मीडिया की वजह से थी जो आ जाकर एकदम से मोहब्बत में बदल गई? भाई दरअसल इसका रीजन है खुजलीवाल का इंडी गठबंधन में शामिल होना। बंदा कल तक कांग्रेस में 50 कमियां निकाल रहा था और आज लोगों से कांग्रेस को वोट डालने की अपील कर रहा है। और क्यों? क्योंकि इसको लगता है कांग्रेस ही वो इकलौती पार्टी है जो इसके मालिक को पापों से मुक्ति दिलाकर जेल से बाहर लाएगी, जबकि इसका मालिक कल तक खुद कांग्रेस के लिए कहता फिरता था। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई। एक काम बता दो, कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। जैसे ही लोकसभा चुनाव आया, कोई कसम नहीं खाई है मैंने, सब खत्म। भाई ये है आज विपक्षी पार्टियों की हालत। बंदे मोदी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कोई अपने विरोधियों से हाथ मिलाता फिर रहा है तो कोई अपने बच्चों की कसम खाकर मुकर रहा है। लेकिन मजाल है ये बहन का घोड़ा इनके खिलाफ एक शब्द भी बोल जाए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना हो तो हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। और इसका ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा। बंदा जब से यूट्यूब पर आया है तभी से मुहिम जारी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया IT सेल को एक्सपोज करूंगा। जितने भी मोदी सपोर्टर्स, एजुकेटेड मोदी सपोर्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप समझिए किस तरह से झूठ फैलाते हैं। मतलब बंदा 2016 से 2024 में आ गया, मोदी तीसरी बार पीएम बनने की कगार पर है, फिर भी बंदे को अब तक समझ नहीं आ रहा कि जनता किसको पीएम बनते देखना चाहती है, जबकि जनता विपक्षी नेताओं के मुंह पर बोल रही है। ये क्या कर रहे हो? क्या बिजनेस कर रहे हो? ठीक चल रहा है। और तो
खुद राहुल गांधी समर्थक तक। हमने कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि राहुल गांधी सर जैसे नेता के हम दाढ़ी बनाएंगे, दाढ़ी बाल कटेंगे। आपके यहाँ से वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? सर जी हम तो कांग्रेसी हैं, उनका सपोर्ट भी करते हैं और सपोर्ट करते हैं जी। तो वोट दे रहे हैं कांग्रेस को? सर ये वोट वाली बात अभी वोट वाले हैं, वोट वाली मत करो। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। तो मोदी को वोट ना देकर तुझे दे दे। बोल डाला 6 दिन बोल डाला। मतलब बंदा मोदी के नाम पर व्यूज पाकर इस कदर उछल रहा है मानो इसकी वीडियो के व्यूज इलेक्शन का रिजल्ट साबित करेंगे, जबकि दूसरी तरफ इसके व्यूज की हकीकत जितने इसकी मोस्ट वॉचेज वीडियो पर व्यूज हैं उतने विपक्ष के कुल वोटर्स हैं। जबकि भारत में कुल वोटर्स कितने हैं? 97 करोड़। और ये मोदी को सत्ता में आने से रोकेगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दूसरी पार्टियों के समर्थकों की बातें सुनकर खुद लगता है कि विपक्ष की आज क्या स्थिति है। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगाए। अब झोपड़ी वाले जर्मन शेफर्ड तू ये बता, चल बीजेपी समर्थकों का तो मोदी जी ने ब्रेन वॉश किया हुआ है, ये विपक्ष का किसने ब्रेन वॉश कर दिया जो अपने नेताओं की फोटो लगाकर मोदी सरकार आने की ख्वाहिश कर रहे हैं? कंट्रोल कंट्रोल। और बहन के घोड़े तू क्या बोला था कि केजरीवाल निर्दोष है, सब बीजेपी की साजिश है? तो तू एक बात बता, जिस पार्टी को तू आज सपोर्ट करता फिर रहा है उसकी प्रवक्ता ऐसा क्यों बोली फिर? जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही और थी। साले ये मत बोलने लग जाना। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। A few moments later. स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। पर दरअसल किसी ने किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया। आज के दौर में सब समझदार हैं, उल्टा ये बंदा लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है और इसकी इसलिए भी सुलगी पड़ी है कि बंदे को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड क्यों नहीं दिया गया। जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। जली ना तेरी भी जली ना। यही रीजन है कि बंदा 2 महीने से हर वीडियो मोदी के खिलाफ डाल रहा है और इतना जहर उगलने के बाद बंदे का कहना होता है। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। हाँ, बीजेपी तो मूर्ख बनी बैठी है जो एक ऐसे बंदे पर दाम खर्च करेगी जिसके चैनल की शुरुआत ही बीजेपी को कोसते हुए हुई थी। भाई बीजेपी ने इसको मुंह नहीं लगाया, तभी तो आज ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। कभी ईडी, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी डिक्टेटरशिप, तो कभी इलेक्शन कमीशन। बंदे को किसी न किसी बहाने बस मोदी को घेरना है। और अगर कोई मोदी के सपोर्ट में एक शब्द भी बोल दे तो वो ब्रेन वॉश से पैसे देकर बोल रहा है। अबे झोपड़ी वाले ये बता, इसे भी मोदी ने $1 देकर विदेश से बुलाया है। What is your take about Narendra Modi and foreign policies of Indian government? So he's made India very strong on the international stage. Lots of people see that India's prestige has risen up over the last 10 years. He makes partnerships with the West, with Russia, with everyone. He's very active Prime Minister. I think for the reputation of India, Modi has done very good things internationally. और अगर इस फिरंगी की जगह मोदी के बारे में ध्रुव राठी फैंस से पूछा जाता तो देश का नेता सबसे अच्छा कौन है? कोई नहीं है। राहुल गांधी ठीक ठाक है बस। अरविंद के सच वो भी अच्छे हैं। मोदी से ऐसे क्या दिक्कत? महंगाई उन्होंने कर दी, जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। मुझे तो भाई इन कांग्रेस और ध्रुव राठी समर्थक पर तरस हो रहा है। बंदे 10 साल से मोदी को हटाने की मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन हर बार जलील ही होते हैं। फिर भी इस सब के बावजूद भी बंदों की बकचोदी खत्म नहीं होती। मोदी ने मीडिया खरीद लिया, मोदी ने ये खरीद लिया, मोदी ने वो खरीद लिया। अबे ढक्कन, मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम को भी खरीद लिया जो स्टेज पर जाकर मोदी इज द बॉस चिल्ला रहा है। मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के पीएम को भी खरीद लिया जो मोदी जी के पैर छूकर सम्मान दे रहा है। मोदी ने इजिप्ट, सऊदी, यूएई, बहरीन जैसे मुस्लिम देशों को भी खरीद लिया जो सारे के सारे उनको अपने मुल्क का सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अबे साले तू ध्रुव राठी है, ध्रुव तारा नहीं जो तेरी बकचोदी से कांग्रेसियों की किस्मत चमक जाएगी। और रही बात तेरे भौंकने की तो अरे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अरे सब कुछ मैं ही क्यों बता रहा हूँ, लोगों से ही सुन लेते हैं। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारे भाई हैं। बिल्कुल मोदी सरकार बननी है। आपके बाप में भी दम नहीं है कि अगर आप मोदी जी को रोक सको 2024 में। और उधर मोदी को रोकने की कोशिश करते हुए जर्मन शेफर्ड। मजा आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तो ये था ध्रुव राठी का रोस्ट बाय ट्वीब्रो। तो आज पाकिस्तान नहीं, आज
ध्रुव राठी को लेके ही इन्होंने रोस्ट किया और हर तरीके से इन्होंने सब कुछ कवर किया। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं जो ये मिस कर रहे हैं। और ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स जो होते हैं बैठे तो वो जर्मनी में है, लेकिन भारत विरोधी इस तरह के प्रोपागेंडा बनाने की कोशिश करते हैं जैसे भारत में डिक्टेटरशिप, तानाशाही का राज है। और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है, वो रोज़ हमारे प्रधानमंत्री को गालियाँ देती रहती है और इवन थ्रेट भी देती है जानलेवा, जैसे कि गोली मार देनी चाहिए या कुछ भी इस तरह के थ्रेट्स दिया करती है। अब यहाँ पे आप देख ले कि ध्रुव राठी बोलता है कि ब्रेन वॉश्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। लेकिन आज की ही न्यूज़ मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपके सामने है। ये RBI मूव्स 100 tons ऑफ इट्स गोल्ड फ्रॉम UK सेंट्रल बैंक टू इंडियाज वॉल्ट्स। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे भारत का जो सोना था वो UK यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के वॉल्ट में रखा हुआ था और अभी भी बहुत सारा सोना भारत का वहाँ रखा गया। ये इसका इतिहास कभी और बताऊंगा मेन चैनल पे जिसका नाम आसिम आर्यावर्त है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसमें से 100 tons ऑफ जो गोल्ड है वो अब भारत के अपने वॉल्ट में होगा। उसी तरह बाद में फिर से 100 tons और लेके आएगी, यानी टोटल 200 tons लेके आएंगी। और इसका मतलब कारण क्या है? तो होता है क्या कि जैसे वेनेजुएला और भी बहुत सारे देश हैं जिनका जो सोना है वो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के वॉल्ट में रखा हुआ है। तो जब वेनेजुएला ने अपना गोल्ड निकालने की कोशिश की थी तो UK की जो अदालत है उन्होंने उसको साफ मना कर दिया था। तो वेनेजुएला अपना ही गोल्ड, अपना ही सोना नहीं निकाल पा रहा था। वही कारण भारत के साथ भी हो सकता है। किसी भी समय में अगर हम युद्ध में जाते हैं और हम उनसे अपना सोना वापस लेने की दरख्वास्त करते हैं और वो हमें नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए ये सोना वापस लाना बहुत ही ज़रूरी था। ये एक न्यूज़। दूसरा न्यूज़ जो है वो GDP को लेके है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय इकॉनमी GDP ग्रोथ रेट 7.8% है, ये मार्च के क्वार्टर में। और एनुअल ग्रोथ रेट लगभग जो फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 हुआ अभी, उसका 8.2% है, जो कि बहुत ही मैसिव है। और मैं कह सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस जितने थे लगभग 6-7 के आसपास, मुझे लगता है कि सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने ये प्रेडिक्ट किया था, लेकिन ये 8.2% है ईयरली GDP ग्रोथ रेट, और ये बहुत ही हाई है, बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री है उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री को शपथ लेते मुझे लगता है जनता देखना चाहती है। और ये तो जून 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उसी समय पता चल जाएगा। तो इस तरह के जो यूट्यूबर्स होते हैं, ध्रुव राठी या इस तरह के, ये बेसिकली इनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि अगर आप बीजेपी की प्रशंसा करें तो आपको जरा भी पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि बीजेपी किसी को पैसे नहीं देती। जब आप इस तरह के अपोजिशन में करें, खासकर आम आदमी पार्टी को, तो आपको ज़बरदस्त फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। और इसका बस मैं ये एलिगेशंस नहीं लगा रहा, इवन जो हमारे उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उनका जो एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार प्रसार का बजट है वो बहुत ही हाई है। तो ये देखने को मिलता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ये आजकल एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करने की चेष्टा करते हैं और इस तरह से यूट्यूबर्स जो होते हैं इनको कमाई का पैसा मिलता है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है। आपको ये रोस्ट कैसा लगा और आपकी क्या इसमें अपनी ओपिनियन, अपने विचार है, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।